हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CRPF SCM एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल और आप लोगों का स्वागत है इस नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी दूंगा मैं कि आखिर जनरल एप्टीट्यूड है क्या। बहुत लोगों की कमेंट आ रहे हैं, बहुत लोगों को मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि सर ये बताइए जनरल एप्टीट्यूड है क्या, क्या ये जीके है या जीएस है। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल क्या कर रहे हैं, जीके जीएस ही पढ़ा रहे हैं जनरल एप्टीट्यूड में। तो मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में बता भी चुका हूँ, जो मैंने जनरल एप्टीट्यूड की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया भी था कि जनरल एप्टीट्यूड जीके जीएस बिल्कुल भी नहीं होता है। आप लोग ये सोच के बिल्कुल मत चलिए कि जीके जीएस होता के क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे जीके जीएस के। जनरल एप्टीट्यूड का मतलब आप जानते क्या है। एप्टीट्यूड का मतलब थोड़ा लॉजिक लगाना, थोड़ा मेंटली आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उनको कहा जाता है एप्टीट्यूड। और जनरल एप्टीट्यूड का मतलब सामान्य, मतलब नॉर्मल सी चीज़ें आएंगी, कोई ज़्यादा हार्ड एप्टीट्यूड नहीं आएगा। जैसे कोई गेटेड के एग्ज़ाम में या फिर कोई NIT IIT में क्वेश्चन आते हैं, उस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। नॉर्मल जनरल एप्टीट्यूड को ही सामान्य, वो थोड़ा रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन, थोड़ा मैथ टाइप के क्वेश्चन, थोड़ा लॉजिक वाले क्वेश्चन आते हैं। जैसे एड्रेस मिलान मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने तो आप लोगों को बता दिया, लेकिन आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, तो मैं आज आप लोगों को खुद ऑनलाइन दिखाता हूँ जो गूगल कह रहा है। गूगल की बात तो मानेंगे ना आप लोग। चलो मैं आपको गूगल की बातें दिखाता हूँ कि गूगल क्या कह रहा है जनरल एप्टीट्यूड के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने लीवर्स बियॉन्ड एक साइड है, वो आप खोल लीजिए अपने गूगल पर, आप वहीं से पता कर सकते जनरल एप्टीट्यूड है क्या। जनरल एप्टीट्यूड वी लुक वर्ल्ड वेयर रोबस्ट टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक इनोवेशंस। ज़्यादातर इन सभी चीज़ों में देखिए, वी लिव वर्ल्ड where robust technology and scientific innovation have brought an impractical change of our method. Technology changes in the face of education of a and a multiple of a student material available for the fingerprint clearing competitive exam। इन सभी चीज़ों में जनरल एप्टीट्यूड क्या होता है। जनरल एप्टीट्यूड इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ मैनी एग्जामिनेशन लाइक SSC CGL और UPSC में थोड़ा बहुत इसके क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है, अब मैं आपको सेकंड चीज़ बताता हूँ कि व्हाट इज़ जनरल एप्टीट्यूड। सबसे पहला आपका टॉपिक जनरल एप्टीट्यूड है क्या। बहुत लोगों की मिसगाइड किया जा रहा है, साफ साफ मैं बोल रहा हूँ, मिसगाइड किया जा रहा है बहुत सारे यूट्यूब चैनल के द्वारा कि नहीं आप तो जीके जीएस पढ़ा रहे हैं। बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि नहीं सर, आप सर गलत बता रहे हैं, वो लोग सही बता रहे हैं। क्योंकि ये तो कुछ चैनल के नाम मैं नाम नहीं बोलना चाहता हूँ, उन लोगों के मुझे बताया गया कि ये चैनल ऐसा पढ़ा रहे हैं। मैं साफ साफ कह रहा हूँ वो तो अपने व्यूज़ बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोग नहीं समझ पा रहे कि व्यूज़, उनका तो चैनल बन रहा है, उनके तो अच्छे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, अच्छे लाइक्स आ रहे हैं, लेकिन उनको आपको सही जानकारी नहीं दे पा रहे वो लोग। मैं आपको सही जानकारी देता हूँ आखिरकार होता क्या है जनरल एप्टीट्यूड लास्ट बार। ठीक है, तो जनरल एप्टीट्यूड देख लीजिए आप। जनरल एप्टीट्यूड इज एन एग्जाम कॉल्ड जनरल एप्टीट्यूड इज यूज टू एवेल्यूएट द एन एप्लीकेंट एप्टीट्यूड। एप्लीकेंट की एप्टीट्यूड को देखना पड़ता है कि क्या एक एप्लीकेंट कुछ सोच पा रहा है एक ऐसी चीज़ों में, क्या उनका इस साइड भी दिमाग लग पा रहा है, उसको कहा जाता है जनरल एप्टीट्यूड। टू एड्रेस चैलेंजिंग कुछ एड्रेस मिलान के क्वेश्चन एंड इंटरेक्ट सिचुएशन, जो तुरंत के तुरंत जो सिचुएशन दी जाएंगे आपको वहीं पर सोचना पड़ेगा और थोड़ा लॉजिक लगा के उसको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को पूरा करना पड़ेगा। इट एन एक्सीलेंट मेथड ऑफ डिटर्मिनिंग पर्सनल डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस। एक आदमी की इंटेलिजेंस को नापने के लिए ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। डिटर्मिनिंग ऑफ वेदर एप्लीकेंट मेंटली फिट फॉर अ पोजीशन दे आर अप्लाइंग फॉर अ सॉलिड स्ट्रेटजी। वो सॉलिड स्ट्रेटजी बनाकर उस चीज़ को सॉल्व कर देगा। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि क्लर्क एप्टीट्यूड के जितने भी क्वेश्चन आते थे, पहले क्या होता था कि CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के एग्जाम में क्लर्क एप्टीट्यूड आता था, लेकिन अब उसी को नाम चेंज कर करके जनरल एप्टीट्यूड कर दिया गया है। मैं डिपार्टमेंट में हूँ, मुझे जानकारी है कि ये फालतू के जो यूट्यूब चैनल है ये फालतू की जानकारियाँ फैला रहे हैं, उन लोगों को है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब मैं बताऊंगा कि आपको किस किस लेवल के क्वेश्चन रिगार्डेड लेवल ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ अ कैंडिडेट हैज अ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एनेबल टू रिक्रूटमेंट लैंग्वेज हाउ वेल द कैंडिडेट कैरी आउट ऑफ अ टास्क। ठीक है, कोई भी आपको एक सिचुएशन दी जाएगी, उसके बारे में आपको क्वेश्चन, आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, वो मैं आपको लास्ट में आपको PDF पूरी दिखाऊंगा कि जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते किस प्रकार के, बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिक। पहले मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि देखिए आप अगर गूगल भी करेंगे तो गूगल में भी आपको पता चल जाएगा जनरल एप्टीट्यूड होता क्या है। जीके जीएस नहीं होता, ये फालतू बातें आप लोग अपने दिमाग से निकाल ही दीजिए। बिल्कुल जनरल एप्टीट्यूड जीके जीएस बिल्कुल नहीं होता है। या आप लोगों के बारे में आपको एक वो बताई जा रही है, धारणा बनाई जा रही है आपके दिमाग में कि आप जीके जी, आप अगर जीके जीएस पढ़ के जाएंगे तो आप सोच लेना 25 नंबर तो आपके जा ही रहे। बिल्कुल कोई नहीं बचाने वाला वो 25 नंबर तो।
फेल होके और आ जाएंगे, कट ऑफ भी नहीं ला पाएंगे। जो बच्चे होशियार हैं वो तो निकल जाएंगे और आप लोग बेचारे की फंस जाएंगे। इसलिए फालतू के चैनलों के चक्कर में मत पड़िए। जनरल एप्टीट्यूड कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं, बहुत सरल सब्जेक्ट है। 25 में 25 नंबर लेके आ जाएंगे आप लोग, इतना सरल सब्जेक्ट है जनरल एप्टीट्यूड। फिर मैं आप लोगों को बताऊं वाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट किससे कैसे डिफरेंट है, ठीक है। अ कैंडिडेट एप्टीट्यूड ऑफ इंटेलेक्ट कैन बी असेस्ड यूजिंग ऑफ अ ब्रॉड कैटेगरी ऑफ अ जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है, विच कवर्स ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स। जैसे कुछ टॉपिक्स दिए जाएंगे उसके बारे में आपको सॉल्व करना है। ज़्यादातर मैंने क्या बताया था पिछली वीडियो में कि मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। मैथ और रीजनिंग के ज़्यादातर सिंपल मैथ, बिल्कुल अर्थमेटिक मैथ भी नहीं, सिंपल मैथ के क्वेश्चन आते हैं, जो थोड़ा बहुत गुणा भाग ये सब चीज़ें करके आपको मालूम पता चलेगा। थोड़ा रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे जो आपको लगाने पड़ेंगे, थोड़ा कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आएंगे, और थोड़ा बहुत आप लोगों से क्या है एड्रेस मिलान के क्वेश्चन। एड्रेस मिलान के क्वेश्चन 10 नंबर के आएंगे। एड्रेस मिलान के क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि एड्रेस मिलान के क्वेश्चन होते कैसे हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। तो वर्बल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी इसमें ये आता है एबिलिटी टू एनालाइज। एक कोई सिचुएशन दी गई हो उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि कैसे करना। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मतलब मैथ होता है तो मैथ के थोड़ा बहुत क्वेश्चन आएंगे। स्पेटिकल अवेयरनेस, थोड़ा आपको सोचने की शक्ति आपकी ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपको एक कोई कॉलम दे दिया जाएगा, कुछ टेबल दे दी जाएंगे, उसके बारे में आपको सोचना। डिफरेंट जनरल एप्टीट्यूड सिलेबी आर यूज्ड फॉर एग्जाम लाइक अ गेट, यूपीएससी और CISIR जैसी चीज़ों में आपकी चीज़ें पूछी जाती थी। लेकिन अब क्या है इसका वो जैसे ये SSC CGL UPSC इन लेवल में को बहुत हाई पूछा जाता है, लेकिन आप अगर CRPF के हिसाब से देखे जाए तो बहुत सिंपल पूछा जाता है, ये मैं आपको बता दूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। द नेक्स्ट स्टेप ऑफ अ कंप्रीहेंशन हाउ टू जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इज स्ट्रक्चर्ड डिपेंड ऑन द एग्जाम। एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। जितना बड़ा एग्जाम होगा उतना हार्ड वो चीज़ पूछी जाएगी, जितना छोटा एग्जाम होगा उतना हार्ड उतना नॉर्मल पूछा जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रेजेंट एंड एवरी सेगमेंट, ठीक है। असेसमेंट में इंक्लूड कंटिन्यूड मैथमेटिकल कैलकुलेशन और ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। सही या गलत आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा एड्रेस सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है, और थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी रहेगी। द इंक्वायरी ऑफ डिजाइन गैदर्ड डाटा रैपिडली एज फॉलोज एर ऑफर एक्यूरेट रिस्पॉन्स। एडिशनली इट एवॉल्व्ड एवेल्यूएट द कैंडिडेट कैपेसिटी ऑफ अ टाइम, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाएंगे जो थोड़ा बहुत आपने अगर टाइम आपके जैसे 1.5 घंटे में आपको क्या करना है 100 क्वेश्चन करना है, तो आप ये सोच के चलिए कि 15 से 20 मिनट में आप आराम से जनरल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन आराम से निपटा देंगे। 10 मिनट में निपटा देंगे, 10 मिनट भी नहीं लगेगा आपको, इतना वो आता है। चलो ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, सिंपल ही आता है। अब मैं आपको बताऊं कि जनरल एप्टीट्यूड के आंसर क्वेश्चन आते कैसे हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये भी बताना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मैंने बता दिया गूगल की बात है, तो आप झूठी मूठी कहेंगे कि भैया ये तो आपने क्या बता दिया। चलो मैं अब आप लोगों को क्वेश्चन भी दिखाता हूँ कि जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते कैसे हैं, किस प्रकार के आते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ, फालतू के यूट्यूब चैनल्स के झांसी में मत आइए, वो आपको ले डूबेंगे और कुछ नहीं है। उन लोगों को ज़्यादातर पता नहीं है जनरल एप्टीट्यूड के बारे में, और लगे वो जनरल एप्टीट्यूड के बारे में जानकारी देने के लिए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको सटीक और सही जानकारी मैं दूंगा, क्योंकि मैं डिपार्टमेंट में हूँ। मैं जो फालतू जानकारी अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए फालतू जानकारी नहीं देनी। मैं पिछली वीडियो में वही बता चुका हूँ, इस वीडियो में भी वही बता रहा हूँ। लेकिन बहुत लोगों के कमेंट में कमेंट आ रहे हैं कि सर ये लोग वो पढ़ा रहे, ये वो पढ़ा रहे। मैं क्या करूँ भैया, वो पढ़ा रहे हैं, वो उन लोगों को पता ही नहीं है कि आना क्या है। वो तो लगे हैं GK GS पढ़ाने के। अरे GK GS नहीं आना है, मैं साफ साफ बोल चुका हूँ। क्लर्क एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आने हैं, जिसको अब जनरल एप्टीट्यूड कहा जाता है। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कि क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जनरल एप्टीट्यूड और क्लर्क एप्टीट्यूड एक ही चीज़ हुई, मैंने बता दिया है आपको। उसी प्रकार के क्वेश्चन भी बता रहा हूँ कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। देखिए जैसे 151 से 160 तक के कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में एक पता है जिसको क्रम संख्या 1 2 3 4 में फिर से लिखा गया है, जिसमें जानबूझ के कुछ न कुछ गलतियां की गई हैं। ये एड्रेस मिलान, इसको क्या कहा जाता है, एड्रेस मिलान कहा जाता है। वो आपको ऐसे विकल्प का चयन करना है जिसमें दिया गया पता प्रश्न में दिए गए पते से पूरी तरह मिलता हो। आपको पता देखना है कि क्या ये इस किस चीज़ से मिल रहा है। 1 2 3 किस चीज़। देखिए कोमल सराली वेंकटेश्वर चौक और नीमापली 74 में रहती हैं, ठीक है। अब ये 4th ऑप्शन इससे मिल रहा है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन, देखिए एड्रेस मिलान इनको कहा जाता है। अब देख लिया आपने। कुछ रीजनिंग के कुछ मैथ के क्वेश्चन भी आएंगे, ये इसमें नहीं दिया गया क्योंकि 16-17 में इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, ज़्यादातर सॉल्व सरली चीज़ पूछी जाती थी। लेकिन ये क्या है, ये
अब मैं आपको आजकल जैसे नया आ गया है सीआरपीएफ ऑनलाइन एग्जाम ले रही, तो ऑनलाइन एग्जाम के तरीके से देखिए आप, तो आप कुछ थोड़ा मैथ के क्वेश्चन भी आएंगे तो कुछ रीजनिंग के। अब देखिए सेकंड 161 से 165 तक ये क्वेश्चन दिए गए, नीचे दी गई तालिकाओं में प्रत्येक 25 खानों में दो दो अंग्रेजी से, ये देखो तालिका वाले क्वेश्चन आएंगे, आपको बताना पड़ेगा DEAF कैसे मिल रहा है, कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, तो वो आपको पता है। मैं इसकी क्लास ले लूँगा, आप लोगों को पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी दे दूँगा इसके बारे में कि क्या होता है, कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। देखिए इसके बाद कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये मैं जनरल एप्टीट्यूड बता रहा हूँ, जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन दिए गए हैं, 2016-17 का ये पेपर है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न 5 तारीखों, संख्या, नाम या पते दिए गए हैं जिसमें कोई भी दो विकल्प एक समान है, दिए गए 4 विकल्पों में से सही जोड़ी का चयन कीजिए। देखिए आप लोगों को ये बताना है कि इसमें से कौन सी चीज़ एक जैसी है। जैसे BOE देखिए, बी देखिए आप और ई देखिए आप, ये देखिए आप बिल्कुल एक जैसे हैं, तो आपको पता चला गया BOE। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। और थोड़ा आप ऊपर जाइए तो आप देखिए अब आपको ऐसे निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 शब्द दिए गए हैं, उनको शब्दकोश की तरह अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्रमबद्ध किया जाए तो उनमें से कौन सा शब्द तीसरे क्रम पर आएगा, सही विकल्प चुनिए। ठीक है, ये देखिए आप सही विकल्प चुनना है आपको कि BIG, BIC, BIER, BIG। तो आपको ये बताना है कि पहले कौन आएगा, सेकंड कौन आएगा, थर्ड कौन आएगा, अल्फ़ाबेटिकल आपको बताएं। तो सबसे पहले क्या आएगा, सेकंड आएगा, फिर उसके बाद आएगा थर्ड, उसके बाद आएगा फर्स्ट, उसके बाद आएगा फोर्थ 171 में। ठीक है, तो अब उसकी और ऊपर जाइए तो और मैं बताऊँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए जाने वाला समाचार नीचे दिए गए 4 चरणों में से कौन सी चीज़ में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, जैसे कोई पेपर दिया गया उसमें खेल, विज्ञान, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया, तो कोई ना कोई, जैसे आपको एक जानकारी, जैसे 181 में देखिए भारत में केवल 1164 बाघ बचे हुए हैं, तो ये किस वर्गीय किस श्रेणी में आता है, देखिए ये वातावरण इन्वायरमेंट में आ रहा है। ठीक है, और इसके 183 भारतीय क्रिकेट टीम किस में आ रहा है, देखिए खेल में आ रहा है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन देते, अब हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, देखो थोड़ा बहुत GK GS भी आता है, मैंने ये बता दिया आप लोगों को, इसलिए थोड़ा बहुत GK GS नहीं आता है, थोड़ा बहुत क्या है, इन्वायरमेंट के 2-3 अगर एक आध क्वेश्चन पूछ भी लिए जाएंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, इन्वायरमेंट में पूछे जाते हैं, थोड़ा लॉजिकली इन्वायरमेंट पूछा जाता है जो आपको जैसे इस प्रकार के दिए गए हैं। ठीक है, ये लॉजिकल इन्वायरमेंट, GK GS तो बिल्कुल नहीं आएगा, आप बिल्कुल लिख के ले लीजिए। ठीक है, आप देखिए इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं, कुछ लघु संदेश है शब्दों में निम्न प्रकार से जोड़े गए हैं, नीचे दिए गए संदेशों में से उस प्रकार दिए गए विकल्पों में से कौन सा कोड सही है, आपको कोड बताना है, पोस्टपोन मिशन का कोड क्या होगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए आपने रीजनिंग की ये क्वेश्चन है, साफ साफ दिख रहा है रीजनिंग के क्वेश्चन है ये, तो आप देख लीजिए। ये वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग फालतू में भ्रमित हो जाइए, बहुत सारे यूट्यूब चैनल फालतू की जानकारी फैला रहे हैं, उनके तो क्या है, उनके तो सब्सक्राइबर और व्यूज़ बढ़ रहे हैं, आप लोग उनकी वीडियो देख देख के अच्छे व्यूज़ और उनके सब्सक्राइबर कर रहे हैं, और मेरी वीडियो पे आप लोग भरोसा नहीं कर रहे, और फिर भी मुझसे पूछते हैं बार बार कि सर ये आप बताइए जनरल एप्टीट्यूड है क्या, जनरल एप्टीट्यूड है क्या। सर आप तो सर गलत बता रहे, कुछ सारे चैनल्स वो बता रहे, सारे चैनल्स के पीछे मत भागिए, सारे चैनल्स तो क्या है, कुछ ना कुछ तो उनका यूट्यूब में व्यूज़ बढ़ रहे हैं तो उनका तो वो तो बढ़ाएंगे ही, क्योंकि उनको वो आता ही है। पहली बात तो मैंने आप लोगों को सटीक जानकारी दी, ये जानकारी और आपको पेपर सहित दिखा दिया मैंने कि आते किस प्रकार के हैं क्वेश्चन, ये आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, और खुद गूगल में आप सर्च कर लेना है व्हाट इज जनरल एप्टीट्यूड, तो आपको कहीं भी GK GS तो दिखेगा ही नहीं, पहली बात तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस बारे में अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये आप देख ही रहे हैं कितनी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं, दिन रात बिल्कुल लगा हूँ, क्योंकि आप लोगों को मैसेज आए तो मुझे भी चैन नहीं मिलता है, मैं भी तुरंत वीडियो बनाता हूँ हर चीज़ के बारे में जानकारी देने के लिए, कि आप कम ही दिन बचे हैं, भ्रमित मत होइए, कम ही दिन बचे हैं, 2 महीने बचे हैं, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। जनरल एप्टीट्यूड कठिन नहीं आएगा, मैं ये बता रहा हूँ, बहुत सिंपल आता है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे 25 में से 20 मार्क्स आराम से ले आएंगे, और अच्छी तैयारी कर ली तो 25 आउट ऑफ 25 भी ले आएंगे। कोई इतना सरल सब्जेक्ट, कठिन सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सरल सब्जेक्ट है, बस थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अब आप GK GS पढ़ते रहेंगे तो इसमें क्या ध्यान देंगे, इसके लिए मैंने एक बेस्ट बुक बताई थी, CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की प्रीवियस ईयर पेपर की एक बुक थी, वो मैंने बेस्ट बुक में बताई भी है, आप मेरी बेस्ट बुक वाली वीडियो देख सकते हो, उसमें सारी जानकारी दी गई है। मैं हर जैसे आज मैंने मैथ के लिए बेस्ट बुक बताई थी, उसकी स्ट्रेटेजी बताई, वैसे मैं सभी सब्जेक्ट के लिए, इंग्लिश हिंदी के लिए, फिर उसके बाद रीजनिंग के लिए, सभी के लिए मैं एक वीडियो लाता रहूँगा, और टाइपिंग के बारे में भी मैं जल्द एक वीडियो लाने वाला हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, अगर आपको चैनल वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो इसलिए लेकर आया हूँ कि कम ही दिन बचे हैं, 22 से 28 तारीख के बीच में एग्ज़ाम है, तो आप भ्रमित मत होइए, GK GS मत पढ़िए।
जीके जीएस लगे रहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा फिर आपका वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।